गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चल हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। लाइफ प्रोसेस, सेकंड नंबर लाइट और थर्ड नंबर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बराबर है, तीनों कंप्लीट फुल फॉर्म के अंदर हमने चैप्टर किए। आज से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो भाई चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो भाई स्टूडेंट आप लोग प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। तो भाई 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो। तो भाई एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टी है, तो भाई एसिड तो भाई कैसे होते हैं भाई, सॉर इन टेस्ट। बेस है वो कैसे होते हैं भाई, बिटर इन टेस्ट। सॉर यानी कि कैसे भाई, खट्टे। कैसे भाई, खट्टे। और बिटर का मतलब क्या होता है, तूरे। क्या होता है भाई, तूरे। तूरे का मतलब आप नहीं जानते होगे, सॉर का मतलब तो आप जानते हो। तो भाई लेमन जूस को पिए तो खट्टा लगता है, बराबर है। बट जो बिटर टेस्ट है, तूरा टेस्ट है, वो कैसे आता है कि लाइक सपोज आप लोग गर्मा गर्म दूध पी जाओ। मम्मी ने आपको सुबह में उठकर दूध दे दिया, स्कूल की बस आने वाली आपको लेने के लिए, स्कूल में भागने की जल्दी है आप लोगों को, और गर्मा गर्म दूध पी जाते हैं तो हमारी टंग क्या होती है भाई, बर्न हो जाती है। और बर्न हो जाने के बाद कोई भी चीज हम लोग खाए उसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। आपकी टंग के ऊपर थोड़े से छाले पड़ जाते हैं जलने के कारण, और वहां पर जो टेस्ट आता है वो टेस्ट है, वो कौन सा है भाई, बिटर इन टेस्ट। या तो सिंपल वर्ड के अंदर बोले कि जब भी हम लोग सोडा पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, तो सोडा वाटर पिए तो टंग के ऊपर एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट आता है। जैसे ही सोडा वाटर हमारे माउथ के अंदर जाता है, टंग के ऊपर एक डिफरेंट टाइप का जो टेस्ट आता है, वो जो टेस्ट है लाइक जलने के बाद, गर्मा गर्म दूध पीने के बाद में, जलने के बाद में टंग के ऊपर जैसा टेस्ट आता है वैसा ही टेस्ट सोडा वाटर पीने से तुरंत आता है। वो जो टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है, बिटर इन टेस्ट। तो एसिड और बेस दोनों कौन से टाइप के होते हैं भाई, सॉर एंड बिटर इन टेस्ट। और ये जो टेस्ट है वो कहाँ पर होता है भाई, उनके अंदर प्रेजेंट ही होता है। कभी वो एसिड की ये प्रॉपर्टी है, कभी वो खट्टे टेस्ट वाले होते हैं, बेस है वो बिटर टेस्ट वाले होते हैं। स्टूडेंट सपोज आप कहीं पर शादी में गए, या तो आपके घर के अंदर कोई फंक्शन है, अभी तो कोई फंक्शन कर ही नहीं सकते कोविड-19 के कारण, तो आपके घर में फंक्शन है, अच्छा खाना बना है, और सपोज आपके घर में से कोई मेंबर ओवर ईटिंग कर ले, ज्यादा खाना खा ले, तो उसको क्या होता है भाई, एसिडिटी होती है। और जब भी एसिडिटी होती है तो भाई सपोज आपके घर के अंदर ओवर ईटिंग करने से, समझो आप ही ज्यादा खाना खा गए और ओवर ईटिंग की आपको एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी की रीमेडिस करने के लिए आप उनको कौन सा सॉल्यूशन दोगे। कभी आप उनको लेमन सोडा दोगे, कभी नींबू पानी दोगे, कभी उनको विनेगर का सॉल्यूशन दोगे, या तो उनको बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन दोगे। कभी इनमें से 3 में से आप कौन सा सॉल्यूशन देने का पसंद करोगे। तो टीवी के अंदर एड आती है, एसिडिटी इनो ऑन एसिडिटी गॉन, ऐसी आती है ना एड, की नहीं आती है। तो भाई इनो ऑन एसिडिटी गॉन, जैसे ही इनो पीते हैं एसिडिटी तुरंत क्या होती है भाई, भाग जाती है। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, इनो के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। कौन सा है भाई, NaHCO3। यानी कि जब भी हमारे घर के अंदर किसी को भी एसिडिटी हो जाए तो लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा में से हम लोग उनको कौन सा सॉल्यूशन देने का पसंद करते हैं भाई, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। या तो हमारे घर में इनो पड़ा हो, हम उनको क्या पिला देते हैं भाई, इनो पिला देते हैं, और तुरंत वहां पर क्या होता है भाई, इनो ऑन एसिडिटी गॉन, गैसेस सब्सटेंस बॉडी में से क्या होती है भाई, रिलीज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर
आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हो। तो भाई आपने इनो पिलाया या तो बेकिंग सोडा पिलाया, तो यहाँ पर आप इनो या तो बेकिंग सोडा की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो भाई, बेसिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, बेसिक प्रॉपर्टी। जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक सब्सटेंस है, एसिडिटी हुई वो एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिटी क्यों होती है ये चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में लास्ट में स्टडी करने वाले, बराबर है। तो बेकिंग सोडा की बेसिक प्रॉपर्टी का एसिडिटी को रिमेडिस करने के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। और हम लोग जानते हैं 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो आप लोग कि भाई एसिड और बेस जब कंबाइन होते, जब रिएक्शन करते तो एक दूसरे की इफेक्ट को वो क्या करते हैं, नलिफाई करते। क्या करते हैं भाई, नलिफाई। तो भाई एसिड और बेस जब भी एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते तो एक दूसरे की इफेक्ट को वो क्या करते हैं, नलिफाई। नलिफाई का मतलब होता है न्यूट्रलाइज करते। क्या करते हैं भाई, न्यूट्रलाइज। यानी कि घर के अंदर किसी को एसिडिटी हो जाए तो एसिडिटी हो जाए, स्टूडेंट बुक खोल के बैठना, स्टूडेंट बुक खोल के बैठना, जहां पर ये वर्ड आते हो उनके नीचे अंडरलाइन करोगे। क्या भाई जब भी हमारे घर के अंदर किसी को एसिडिटी हो जाए तो हम लोग उनको क्या देते हैं भाई, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा में से बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन यानी कि इनो का सॉल्यूशन देते हैं। और उसके अंदर हम लोग बेकिंग सोडा की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं भाई, बेसिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज मीन्स नलिफाई करते। और इसके कारण हम लोग कौन से सॉल्यूशन यूज करते हैं भाई, एसिडिटी की रिमेडीज करने के लिए बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई गिव द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। दो प्रॉपर्टी लिखनी है, या तो पेपर में आ सकते हैं, एक बार आया था पेपर में, गिव द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। दो ही प्रॉपर्टी याद रखनी है। फर्स्ट नंबर, चलो एसिड की प्रॉपर्टी देखें तो एसिड आर सॉर इन टेस्ट। कभी टेस्ट में एसिड कैसे होते हैं भाई, खट्टे होते। कैसे होते हैं भाई, तो भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की कौन सी, एसिड आर सॉर इन टेस्ट। और एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। याद क्या रखेंगे, गुजराती में एसिड वाला क्या रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे एसिड वाला। और बेस क्या रखेंगे, लावा। यानी कि सेकंड पॉइंट आपका पूरा हो जाएगा। क्या रखेंगे, एसिड वाला। आते हैं ना कोई एसिड लेके आते, एसिड वाला आया था, ऐसे याद रखना है एसिड वाला। वहां का मतलब क्या होता है, वादड़ी। गुजराती में वहां का मतलब क्या होता है, तो वादड़ी। और उसका मतलब क्या होता है, ब्लू। और ला का मतलब क्या होता है भाई, लाल। यानी कि क्या होता है, रेड। यानी कि एसिड क्या करता है भाई, ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर में कन्वर्ट करता है, रेड कलर के अंदर। कौन से कलर में, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट करता है। वाइट बेस की प्रॉपर्टी है, बेस है वो कैसे भाई, बीटर इन टेस्ट। बेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन से, पूरे टेस्ट वाले होते हैं। कैसे होते हैं भाई, बेस आर बीटर इन टेस्ट। और जो बेस है वो क्या करते हैं भाई, रेड लिटमस पेपर को, लावा बेस लावा। लावा का मतलब क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को किसने कन्वर्ट करते हैं भाई, ब्लू लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो एसिड और बेस सपोज डिफरेंस आए तो डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, और सपोज प्रॉपर्टी आए तो पहले एसिड की दो प्रॉपर्टी, नीचे बेस की दो प्रॉपर्टी। क्लियर। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है कि भाई गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, या तो गिव द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो पहले डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। तो भाई एसिड आर सॉर इन टेस्ट, सामने बेस में क्या लिखेंगे, बेस आर बीटर इन टेस्ट। फिर एसिड कन्वर्ट, एसिड में क्या होगा, वाला। क्या होगा भाई, वाला। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। और बेस में क्या लिखेंगे, इससे उल्टा, बेस कन्वर्ट
रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। क्लियर? दो प्रॉपर्टी याद रह गई, बोलो फिर से। एसिड और बेस की प्रॉपर्टी, फर्स्ट एसिड आर सॉर इन अ टेस्ट, खट्टे टेस्ट वाले होते हैं। बेस आर बिटर इन अ टेस्ट। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। और बेस में क्या लिखेंगे? बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। क्लियर हो गई दो प्रॉपर्टी प्रिपेयर। पेपर में क्वेश्चन आए, लिख पाओगे। अब यहाँ पर एक वर्ड है लिटमस। क्या है भाई? लिटमस आया ना, लिटमस पेपर। कब रेड और ब्लू कलर, कोटड़िया के अंदर जाओगे आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर मिलेगी। इतनी छोटी सी स्ट्रिप आती है, अंदर लगभग 15 से 20 लिटमस पेपर होते हैं। रेड कलर के मांगो तो रेड मिलेंगे, ब्लू कलर के मांगो तो ब्लू मिलेगी। ले आने और अपने घर पे टेस्ट करना है। लाइक क्या करोगे कि भाई आपके घर के अंदर बेकिंग सोडा होगा, खाने का सोडा। मम्मी जो फूड के अंदर ऐड करती है वो खाने का सोडा थोड़ा सा लेना है, उसको किसके अंदर डाल देना है आप लोगों को? वाटर के अंदर मिक्स कर देना है। या तो क्या करोगे आप लोग, जो धोने का सोडा होता है ना, वॉशिंग सोडा, उसका सॉल्यूशन बना दो, वो भी बेसिक सब्सटेंस है। उसके अंदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे 1 बाय 1, तो आप देखोगे जैसे ही वो बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन या तो वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन के अंदर आप कौन से कलर का भाई ब्लू रेड लिटमस पेपर डिप करोगे, वो कौन से कलर का हो जाएगा भाई? ब्लू कलर का हो जाएगा। सेम आपके घर में लेमन पड़े होंगे, नींबू पड़े होंगे, वो नींबू में से थोड़ा सा रस निकालना है और उसके अंदर थोड़ा पानी डाल देना है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। कौन सा सॉल्यूशन बन गया? एसिडिक सॉल्यूशन। इसके अंदर भी रेड और ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे तो वहां पर क्या होगा भाई? रेड लिटमस पेपर के ऊपर वो एसिड की कोई इफेक्ट नहीं होगी, बट जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड इन कलर। यानी कि अभी लिटमस पेपर लेने के लिए नहीं जाओगे, कोरोना चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना। जब खत्म हो जाए उसके बाद में वो लिटमस पेपर ले जाओगे और घर पे बैठ के क्या करोगे? टेस्ट करोगे। तो स्टूडेंट हमने बात की लिटमस। तो लिटमस है वो वन टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ये सब वर्ड याद रखने हैं। कब विच इज नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस है वो लिटमस क्या है भाई? ए वन टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर है। कभी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन सा है भाई? लिटमस। और सेकंड नंबर टर्मरिक। कौन सा है भाई? हल्दी। आप अपने घर के अंदर जो हल्दी यूज करते हो वो भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई? नेचुरल इंडिकेटर। लाइक आपकी मम्मी ने कढ़ी बनाई है या तो आप खाने के लिए बैठे हो, मस्त व्हाइट कलर का शर्ट या तो पैंट पहना हुआ है और उसके ऊपर वो करी गिर जाए, या तो सपोज उसके ऊपर फूड का सब्जी में से कोई पार्टिकल पड़ जाए, तुरंत हम लोग वॉश आउट कर देते, तो भी उसका इसके अंदर जो टर्मरिक प्रेजेंट होती है हमारे फूड में, उसका क्या बन जाता है भाई? स्पॉट बन जाता है। मम्मी बोलती है डागो पाड़ो, शो पाड़ो भाई? डागो। यानी कि उसके ऊपर उसका क्या बन जाता है भाई? स्पॉट। जब भी वो कपड़े हम लोग वॉश करें, कभी सपोज टर्मरिक करी गिर गई तो येलो कलर का वो पोर्शन बन जाता है। लाइक इस शर्ट के ऊपर करी गिर गई, यहाँ पर ये पोर्शन कौन से कलर का बन जाएगा? येलो कलर का। जब भी मेरी वाइफ ये कपड़े वॉश करने बैठेगी, इसके ऊपर सॉप का सॉल्यूशन अप्लाई करेगी। कौन सा सॉल्यूशन? सॉप का सॉल्यूशन अप्लाई करेगी तो ये जो पोर्शन है वो पोर्शन कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड ब्राउन कलर। कौन से कलर में? रेड ब्राउन कलर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? कन्वर्ट हो जाएगा। और रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, फिर वो क्लॉथ को हम लोग ड्राई करने के लिए रख देते। जैसे ही ड्राई हो जाएंगे फिर से वो रेड ब्राउन कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि टर्मरिक भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई? एक नेचुरल इंडिकेटर। लाइक स्टूडेंट आपने नाम सुना हो कुछ साधु महात्मा बावे लोग होते, बावे बोलते, साधु महात्मा की बात नहीं कर सकते, जो ठग बावे होते, वो ठग बावे क्या करते हैं? चलते हैं तो उनके जो पैर के निशान पड़ते हो रेड कलर के पड़ते,
और हम लोग सोच लेते हैं कि भाई महाराज तो आत्मज्ञानी है, जोरदार है, जब भी वो वॉकिंग करते हैं तो उनके पैर में से कंकु के पगले पड़ते। ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि भाई अपने पैर के नीचे हल्दी लगा देते। क्या लगा देते हैं भाई? हल्दी का सॉल्यूशन। और जब भी उनको कोई क्लॉथ के ऊपर वॉकिंग करना हो, वो क्या रखते हैं? व्हाइट कलर का क्लॉथ रखते हैं स्टूडेंट। कौन से कलर का? व्हाइट कलर का सॉल्यूशन क्लॉथ रखते हैं और उसके ऊपर चढ़ते हैं तो क्या बन जाता है भाई? वो व्हाइट कलर के क्लॉथ के ऊपर रेड कलर के स्पॉट पड़ते हैं। उसका मेन कॉज वही होता है। दो तरीके से कर सकते हैं। पैर के नीचे हल्दी लगा दो, जो क्लॉथ है वो क्लॉथ को क्या करो भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर रख के ड्राई कर दो। क्या कर दो भाई? ड्राई। सोडियम हाइड्रोक्साइड वन टाइप ऑफ कौन सा सब्सटेंस है? बेसिक सब्सटेंस, यानी कि उसका यूज कहां पर होता है? वॉशिंग सोडा में होता है। कहां पर होता है भाई? वॉशिंग सोडा। अब जब भी वो बाबूजी को चलना होगा, वो क्या करेंगे? पानी के अंदर अपने पैर भिगोकर उसके ऊपर चलेंगे तो क्या हो गया? हल्दी भीग गई। और जब भी वो क्लॉथ के ऊपर चलेंगे यानी कि सॉप का सॉल्यूशन अप्लाई हो गया, वहां पर उनके चलने के निशान है वो कौन से कलर के हो जाएंगे? रेड कलर के। हम लोग क्या समझते हैं? बाबूजी ये कंकु ना पगला पाड़ा। कोना पगला पाड़ा भाई? ऐसे कंकु के पगले कभी भी पड़ते नहीं। या तो वो क्या करते हैं भाई? पैर के नीचे हल्दी लगा देते हैं और जिस थाली के अंदर पानी भरते, हम लोग पानी समझते हैं, वो किसका सॉल्यूशन होता है भाई? ऐसे सॉप का सॉल्यूशन बनाकर उसके अंदर रख देते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाकर रख देते हैं। उसके अंदर पैर डुबाकर जब भी चलते, कभी हमने देखा कभी टर्मरिक हल्दी और उसका किसके साथ में, जब भी क्लॉथ के ऊपर मम्मी क्या करेगी? सॉप का सॉल्यूशन अप्लाई करेगी, कौन सा कलर बनता है? रेड ब्राउन कलर। यानी वो जब भी वो क्लॉथ के ऊपर वॉकिंग करेंगे, कौन से कलर के स्पॉट बनते हैं? रेड ब्राउन कलर के स्पॉट बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो एसिड की प्रॉपर्टी देखिए। एसिड कैसे है भाई? सॉर इन अ टेस्ट। बेस कैसे है भाई? बीटर इन अ टेस्ट। एसिड क्या करते हैं भाई? ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर में कन्वर्ट करते हैं? रेड कलर के अंदर। और बेस है वो क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को कौन से कलर में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? फिर नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है भाई? जो लिटमस है वो लिटमस वन टाइप ऑफ क्या है भाई? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा भी नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो कलर चेंज शो करता है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है भाई? जो कलर चेंज शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इंडिकेटर बोलते हैं। लाइक रेड लिटमस पेपर थे, रेड कलर का लिटमस पेपर था, बट उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था भाई? लिटमस पाउडर। ये लिटमस ने क्या शो किया? कलर चेंज शो किया। और उसने कलर चेंज शो किया, इसके कारण लिटमस को क्या बोलते हैं भाई? इंडिकेटर। बट वो नेचुरल इंडिकेटर अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो भाई नेचुरल इंडिकेटर क्यों है। बराबर है? तो लिटमस वन टाइप ऑफ क्या है भाई? नेचुरल इंडिकेटर। सेम जो टर्मरिक है वो टर्मरिक भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई स्टूडेंट? नेचुरल इंडिकेटर। जब भी हम लोग हमारे क्लॉथ के ऊपर करी गिर जाए, वो ड्राई हो जाए, येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं, और जब भी उसके ऊपर सॉप का सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेड ब्राउन कलर के अंदर। कौन से कलर के अंदर? रेड ब्राउन कलर के अंदर। यानी कि टर्मरिक एक इंडिकेटर है, उसने कलर चेंज शो किया। और जैसे ही हमारे क्लॉथ ड्राई हो जाते हैं, वो फिर से कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट? येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दो नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर? नेचुरल इंडिकेटर के नाम याद रहेंगे कि भाई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू नेचुरल इंडिकेटर। तो टू नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल कौन से? लिटमस एंड टर्मरिक। चलो इसके बाद में सिंथेसिस इंडिकेटर भी आते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए होते हैं। तो भाई मिथाइल ऑरेंज, ये नाम याद रखने, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्थिलीन, मिथिलीन ब्लू, ये सब जो है वो कौन से है भाई? सिंथेसिस इंडिकेटर है जिनको लैब के अंदर बनाया है। और एसिड बेस के जितने भी सारे टाइट्रेशन होते हैं, वो सभी टाइट्रेशन के अंदर
कलर चेंज शो करने के लिए किसका यूज होता है? ये नेचुरल इंडिकेटर का, सॉरी ये सिंथेसिस इंडिकेटर, लाइक कौन से? फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथिलीन ब्लू, ये सारे जो है, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, कॉन्गो रेड, आपने नाम ना सुने हो ऐसे ऐसे, बट अभी तो 2 या 3 याद रखेंगे। कौन से? कभी सिंथेसिस इंडिकेटर कौन से? फिनोप्थेलिन, फिर कौन सा? मिथाइल ऑरेंज, फिर कौन सा? मिथिलीन ब्लू, ये सारे जो है वो कौन से है भाई? सिंथेसिस इंडिकेटर। क्लियर? याद रहेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से? लिटमस एंड टर्मरिक। और नेचुरल इंडिकेटर कौन से? नेचुरल इंडिकेटर कौन से? लिटमस एंड टर्मरिक। वाइल सिंथेसिस इंडिकेटर कौन से? फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथिलीन ब्लू, ये सारे जो है वो कौन से टाइप के हैं भाई स्टूडेंट? सिंथेसिस इंडिकेटर। स्टूडेंट ये पूरे चैप्टर के अंदर, हमें पूरे चैप्टर के अंदर क्या करना है भाई? एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी पढ़नी है। अब जरा हम लोग बात करें, नीचे एक मस्त पैराग्राफ दिया है ना आप लोगों को, उसके अंदर आपको जाना है। तो भाई लिटमस वन टाइप ऑफ एक क्या है भाई? अब लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया वो नेचुरल इंडिकेटर क्यों है। तो भाई लिटमस एक वन टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर है, और वो क्या है भाई? पर्पल डाई है, उसके नीचे अंडरलाइन करो। तो भाई लिटमस एक क्या है भाई? पर्पल डाई है, पर्पल कलर की डाई है। और लिटमस किसमें से बनता है भाई? लाइकेन में से बनता है। किसमें से बनता है? लाइकेन। आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर बायोलॉजी में पढ़े हो, तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा चैप्टर था। प्लांट का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन, वो प्लांट के अंदर आता था लाइकेन, और वो कौन से डिवीजन के अंदर इंक्लूड होता है? थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर। तो भाई लिटमस एक क्या है भाई? नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस कौन से कलर की डाई है? पर्पल डाई। कौन सी डाई है भाई? पर्पल डाई। लिटमस किसमें से बनता है? लाइकेन में से, जिसको गुजराती में मैंने आपको बोला था दगड़ फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दगड़ फूल। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल याद आता है। इसके अंदर आल्गी और फंगी दोनों साथ में मिलकर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। आल्गी क्या करती है? एटमॉस्फेयर में से वाटर को एब्सॉर्ब करती है। फंगी है वो क्या करती है भाई? दोनों साथ में मिलकर रहते हैं। फंगी क्या करती है भाई? एटमॉस्फेयर में से वाटर को एब्सॉर्ब करती है। वाइल नीचे जो आल्गी प्रेजेंट है, वो आल्गी क्या करती है भाई? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके फूड बनाती है। वो फूड का यूज कौन करती है? फंगी करती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेल्पफुल बनते हैं। उसके कारण वो उनका जो रिलेशनशिप है वो कौन से टाइप की है भाई? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। गुजराती में बोलो क्या बोलते हैं? सहजीवी। याद आता है? सिम्बायोसिस। तो लिटमस एक कौन से कलर की डाई है? पर्पल डाई। अंडरलाइन करोगे। लिटमस एक कौन से कलर की डाई है? पर्पल डाई। लिटमस किसमें से मिलता है भाई? लाइकेन में से। अंडरलाइन करना, क्योंकि लाइकेन एक प्लांट है, प्लांट में से मिलता है, उसके कारण वो कौन सी डाई है? नेचुरल डाई। कौन सी डाई है भाई? कौन से टाइप का इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर। लाइकेन कौन से डिवीजन के अंदर आता है? थैलोफाइटा। कौन से डिवीजन के अंदर? ये सब याद रखना है, ये ब्लैंक में आ सकते हैं। क्लियर? तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पर्पल कलर की डाई है। लिटमस किसमें से बनता है? लाइकेन में से। लाइकेन कौन से डिवीजन के अंदर इंक्लूड होता है? थैलोफाइटा के अंदर। और जब भी ये लिटमस का सॉल्यूशन, जब भी, अभी भी अंडरलाइन करोगे, जब भी ये लिटमस का सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक नहीं होगा, तब उसका कलर है वो कौन सा होता है? पर्पल कलर। कौन सा होता है भाई? पर्पल कलर। यानी कि व्हेन लिटमस इज नॉट एसिडिक और बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। यानी कि जब भी लिटमस एसिडिक और बेसिक होता नहीं है, तो उसका जो कलर है वो कौन से टाइप का होता है भाई? पर्पल कलर। कौन सा होता है भाई? पर्पल कलर। दूसरे भी बहुत सारे टाइप के नेचुरल इंडिकेटर है।
लाइक रेड कैबेज के जो लीव्स है वो वन टाइप ऑफ क्या है भाई, नेचुरल इंडिकेटर। कुछ फ्लावर है, लाइक अब 3 नाम है, कुछ फ्लावर है तो फ्लावर भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई स्टूडेंट, नेचुरल इंडिकेटर। आपकी बुक के अंदर 3 नेम है तो भाई हाइड्रेंजिया, नेम के नीचे अंडरलाइन करना, हाइड्रेंजिया, ट्यूनिया और जीरानियम। कौन सा है, नाम ना है तो गुजराती में लिख देना, हाइड्रेंजिया, ट्यूनिया और कौन सा है भाई, सॉरी, हाइड्रेंजिया पेटूनियम, हाइड्रेंजिया पेटूनियम और जीरानियम। ये फ्लावर में से बनने वाले यानी कि एसिड और बेसिक सब्सटेंस को ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यानी कि एसिड और बेस को नोन करने के लिए कुछ फ्लावर में से इंडिकेटर बनते हैं। लाइक कौन से है भाई, तो भाई हाइड्रेंजिया, पेटूनियम एंड जीरानियम। ये क्या करते हैं भाई, एसिड एंड बेस को इंडिकेट करते हैं। याद रहेंगे तीनों। चलो तो लिटमस एक कौन से कलर की डाई है, पर्पल डाई। सपोज है कभी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ लिटमस इंडिकेटर, तो क्या लिखेंगे, कभी लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस इज अ पर्पल डाई। कौन से कलर की डाई है, पर्पल कलर की डाई। लिटमस इंडिकेटर किसमें से बनता है, लाइकेन में से बनता है। किसमें से बनता है, लाइकेन। लाइकेन कौन से ग्रुप के अंदर, कौन से डिवीजन में आता है, थैलोफाइटा। कौन सा भाई, थैलोफाइटा। और जब भी ये लिटमस इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक न हो, जब भी ये लिटमस इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक न हो, उसका जो कलर है वो कौन सा होता है, पर्पल कलर। कौन सा होता है, पर्पल कलर। रेड कैबेज के जो लीव्स है वो लीव्स का भी कभी कभी किसके अंदर यूज होता है स्टूडेंट, नेचुरल इंडिकेटर में यूज होता है। सम फ्लावर, कुछ फ्लावर है, लाइक कौन सा, हाइड्रेंजिया, पेटूनियम एंड जीरानियम। हाइड्रेंजिया, पेटूनियम एंड जीरानियम, ये जो फ्लावर है वो फ्लावर का यूज कहां पर होता है भाई, एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए उनका क्या होता है भाई, यूज होता है। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब जरा पीछे के पेज के ऊपर जाएंगे। कभी लेबोरेटरी के अंदर जाओ, लेबोरेटरी के अंदर आप जाओगे, वहां पर बहुत सारी बॉटल है। आपको केमिस्ट्री की लैब में आप जब भी जाओगे वहां पर बहुत सारी टाइप की आपको बॉटलें देखने को मिलेगी। ये जो बॉटल है उनके ऊपर डिफरेंट नेम होते हैं। कभी जब भी हम लोग लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो एसिड, लाइक कौन से, HCl, HNO3, H2SO4, एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे टाइप के एसिड देखने को मिलते हैं। बेस देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या देखने को मिलते हैं, बेस देखने को मिलते हैं। जिनके पीछे OH आए वो बेस है, इतना याद रखना है। जिनके पीछे OH आए वो क्या है भाई, बेस है। कभी लेबोरेटरी के अंदर हम लोग जाए डिफरेंट टाइप के एसिड देखने को मिलते हैं। लाइक याद रखना है स्टूडेंट, ये पहले 3 है ना, खास याद रखोगे। HCl, जिसको क्या बोलते हैं, भगवान ने हर एक चीज 3 के मल्टीपल में बनाई है। HCl का फुल नेम कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 का फुल नेम कौन सा, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 का फुल नेम कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, फिर ऐसे मत बोलना, हाइड्रोक्लोरो एसिड, हाइड्रोनाइट्रो एसिड, हाइड्रोसल्फो एसिड, ऐसे मत बोलना वरना काट पट्टी के नीचे धौल पड़ेगी। तो भाई HCl, H2SO4, HNO3, नेम कौन सा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो एसिड है इनको बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिनरल एसिड, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, हम लोग ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको कहां पर मिल सकते हैं, ये तीनों है वो आपको मिलेंगे MCQ के अंदर। फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैक इज अ मिनरल एसिड,
या तो ब्लैंक इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग जब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड 3, मिनरल एसिड 3, ये मिनरल में से बनते हैं, यानी इनऑर्गेनिक एलिमेंट में से बनते हैं। तो भाई हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन और सल्फेट इनऑर्गेनिक एलिमेंट में से बनते हैं। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मिनरल एसिड। और ये जो तीन एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत है। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? वो मजबूत नहीं होते। जब थियरी आएगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि अभी से देखने जाएंगे हमारा पोर्शन रह जाएगा। तो जब भी हम लोग लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं डिफरेंट टाइप के एसिड देखने को मिलते हैं। 3 नाम याद रखने, वो स्ट्रॉन्ग, बाकी जितने भी है वो सारे कौन से है भाई? वीक एसिड। कौन से है भाई? वीक एसिड। सेम बेस के अंदर भी ये 2 नाम आपको याद रखने, KOH, NaOH, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी जितने भी बेस आए वो सारे कौन से? वीक बेस। कौन से बेस है? वीक बेस। यानी कि लेबोरेटरी के अंदर जाए तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप के एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिनामिक एसिड, लिस्ट बनाओ, बेंजोइक एसिड लिस्ट बनाओ। बहुत लंबा लिस्ट बनने वाला है, 2-4 याद रखने। बेस लाइक कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिस देखने को मिलते हैं। और ये एसिड और बेस की प्रॉपर्टी नोट करने के लिए कि भाई सारे सब्सटेंस आपने क्या कर दिए भाई? वॉच ग्लास के अंदर इकट्ठा कर दिया। आपको पता नहीं है कौन एसिड है और कौन बेस है। क्लियर? आपको पता नहीं है कौन एसिड और कौन बेस है, लेबल नहीं है, वो सबको आपने इकट्ठा कर लिए। अब क्या करोगे? आपको टेस्ट करना है कि भाई कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो सबसे फर्स्ट वाली टेस्ट कौन सी कर सकते हो आप लोग? लिटमस पेपर वाले। कौन सी कर सकते हो भाई? डिफरेंट इंडिकेटर लाइक किसका यूज करेंगे हम लोग? लिटमस पेपर का यूज करेंगे, फिनोप्थेलिन का यूज करेंगे, या तो इसका यूज कर सकते हैं भाई मिथाइल ऑरेंज जैसे डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को नोन कर सकते हैं। स्टूडेंट एग्जाम व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आपको 3 नाम याद रखने, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मिनरल एसिड भी है, बराबर है। अब उसके नीचे वाले पैराग्राफ में एक डेफिनेशन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर तो भाई सब्सटेंस जिनका एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर, सब्सटेंस जिनका एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऐसे टाइप के जो सब्सटेंस है इनको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो भाई सपोज एग्जाम में आ गया व्हाट आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। व्हाट आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो द substance whose order is changed in a acidic or basic medium. The substance whose order is changed in a acidic or basic medium are called olfactory indicators. यानी कि सब्सटेंस जिनका एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर ऑर्डर चेंज हो जाए, ऐसे टाइप के जो सब्सटेंस है उनको क्या बोलते हैं भाई? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बोलो लिख पाओगे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? 3। कौन से? HCl, H2SO4, HNO3 के नेम कौन से? HCl का नेम कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का नेम कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 का नेम कौन सा? नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, मिनरल एसिड भी है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब आइए बारी किसकी भाई? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सम सब्सटेंस whose order is changed in acidic or basic medium are called olfactory indicator। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका एसिडिक या तो बेसिक मीडियम के अंदर पूरा ऑर्डर उनका क्या हो जाता है भाई? चेंज हो जाता है। ऐसे टाइप के जो इंडिकेटर है इनको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर स्टूडेंट? आया कुछ समझ में? अभी तक चलाया वो? चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट अब थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कब एक्सप्लेन, सामने के पेज के ऊपर जाते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। अब इसको खास याद रखना है, कभी पिछले 20 ईयर से चैप्टर में पढ़ाता हूं, एवरी ईयर जब भी एमसीक्यू थे या उससे पहले एमसीक्यू नहीं थे तो भी फर्स्ट एग्जाम के अंदर ये कंपलसरी आता था कि भाई विच गैस इज लिब्रे व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। कोई भी एसिड जब भी मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो एक्टिविटी के बाजू में सामने के पेज के ऊपर जाओगे, वहां पर एक्टिविटी है, वहां पर थियरी भी है, कभी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। उसके बाजू में पहले आप लिखोगे, लिख डालो टेक्स्ट बुक में, लिखो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, खास याद रखना है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, वहां पर ब्लैंक आए, कभी विच गैस इज लिब्रे व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। कोई भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, वहां पर कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, explain the reaction of metal, explain the reaction of metal with acid giving an example। भाई एग्जाम्पल के साथ में हमें क्या करना है भाई? लिखना है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या आएंगे स्टूडेंट? एपरेटस आएंगे। क्या आएंगे भाई? एपरेटस के अंदर आप देखो, मुझे तो फिगर बनाने की आती नहीं है। एक क्या है भाई? स्टैंड है, बराबर। तो फर्स्ट क्या आएगा भाई? स्टैंड। वो स्टैंड के साथ में क्या लगाई हुई है भाई? एक टेस्ट ट्यूब। और एपरेटस में सेकंड क्या आएगा भाई? टेस्ट ट्यूब आएगा। उसके बाद में क्या आएगी भाई? डिलीवरी ट्यूब। कौन सी ट्यूब? डिलीवरी ट्यूब। और यहां पर साइड में क्या रखा हुआ है भाई? सॉल्ट का सॉल्यूशन। बराबर है। आपको फिगर अच्छे से ड्रॉ करने की आनी चाहिए, बराबर है। मैंने तो अपने तरीके से ड्रॉ कर डाली है, जैसे आए वैसे, बराबर है। तो एपरेटस में क्या लिखोगे? स्टैंड। फिर क्या लिखोगे? टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब एंड मैच स्टिक। क्या लिखोगे? स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब एंड मैच स्टिक। फिर क्या है? सब्सटेंस। आपको यहाँ पर सब्सटेंस कौन से यूज करने? तो जिंक ग्रेन्यूल। क्या लोगे भाई? जिंक मेटल का पीस। ग्रेन्यूल का मतलब होता है दाने। क्या होता है भाई? लाइक वगार करवा माटे रईना दाना उपयोग करो छो, सेम जिंक के ऐसे ग्रेन्यूल मिलते। यानी कि जिंक ग्रेन्यूल सब्सटेंस में क्या है? जिंक ग्रेन्यूल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दो में से कोई एक एसिड ले सकते हो। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या आएगा भाई? सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट एपरेटस में क्या लिखेंगे? टेस्ट ट्यूब, सॉरी स्टैंड, टेस्ट ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। आपको लेबलिंग करना है, स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब, बराबर। और मैच स्टिक। मैच स्टिक कहीं पर शो करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि का प्रदर्शन मत करना। फिर क्या लिखेंगे? सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर क्या आएगा भाई? जिंक ग्रेन्यूल। लाइक यहाँ पर एक जिंक के ग्रेन्यूल है भाई, Zn ग्रेन्यूल। और इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसकी जरूरत है, ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है स्टूडेंट?
सॉप सॉल्यूशन, बराबर है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, अब लिख पाओगे। अब क्या है कि भाई फिगर, फिगर के बाद क्या है कि मेथड, क्या है कि भाई मेथड। तो अच्छे से सुन लो, अभी एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल के पीस लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल के पीस लेंगे और इसके अंदर 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो भाई सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल लेंगे, वो जिंक ग्रेन्यूल के अंदर 5 ml जितना क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके फिगर के अंदर जो शो किया है, फिगर के अंदर जो शो किया है वैसे एपरेटस का क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। जैसे हम लोग जिंक ग्रेन्यूल के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो दोनों के बिटवीन में रिएक्शन होता है। जैसे ही हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल के अंदर ऐड करते हैं, दोनों के बिटवीन में केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होकर वहां पर क्या बनता है भाई, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है भाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो डिलीवरी ट्यूब की मदद से, किसकी मदद से भाई, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो डिलीवरी ट्यूब की मदद से कहां पर जाता है भाई, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। कहां पर जाता है भाई, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। और जैसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जाता है वो सॉल्ट के क्या बनाता है भाई, बबल्स बनाता है। क्या बनाता है भाई, बबल्स बनाता है। सॉल्ट के क्या बनेंगे भाई, बबल्स बनेंगे। ये बबल्स के नियरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे भाई, एक नेस्टी की मदद से आपको क्या करना है भाई, एक कैंडल को बर्न करके, क्या करके भाई, एक कैंडल को बर्न करके हम लोग क्या करेंगे भाई, ये बबल्स के नियरेस्ट में ले जाएंगे, बबल्स के नियरेस्ट में ले जाएंगे तो ये जो बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है वो तुरंत वहां पर क्या होता है भाई, बर्न होता है। कितना आपको किसके अंदर लिखना है स्टूडेंट, मेथड के अंदर। किसके अंदर लिखना है भाई, मेथड लिख पाओगे। सबसे फर्स्ट क्या रहेंगे, एपरेटस। एपरेटस में 4 चीजें लिखनी है, क्या लिखोगे, स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब एंड मेस्टिंग। सब्सटेंस में क्या लिखोगे, जिंक ग्रेन्यूल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या लिखोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। चलो मेथड में सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो भाई एक क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल लेकर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे भाई, जिंक ग्रेन्यूल लेंगे। सेकंड नंबर वो जिंक ग्रेन्यूल के अंदर क्या ऐड करेंगे, 5 ml जितना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके फिगर के अंदर शो किया है वैसे एपरेटस का क्या करेंगे भाई, अरेंजमेंट करेंगे। जैसे ही हम लोग जिंक ग्रेन्यूल के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये जो हाइड्रोजन गैस बना वो डिलीवरी ट्यूब की मदद से इसके अंदर जाता है भाई, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो सॉल्ट के वहां पर क्या बनते हैं भाई, बबल्स बनते हैं। हाइड्रोजन गैस है उसके क्या बनते हैं भाई, बबल्स बनते हैं। अब ये जो बबल्स बने वो बबल्स के नियरेस्ट में एक कैंडल को बर्न करके नियरेस्ट में ले जाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होता है भाई, बर्न होता है। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद में आपको केमिकल इक्वेशन लिखने और एक केमिकल इक्वेशन कंपलसरी लिखने, नहीं लिखोगे पहले से आपका 1.5 मार्क कट हो जाएगा। समझ गए, केमिकल इक्वेशन का 1.5 मार्क है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, इसका रट्टा मार लेना आप लोगों को। आगे भी आप लोग पढ़ चुके हो, Zn प्लस H2SO4 gives us डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। से दूसरा भी रिएक्शन लिखो, सपोज आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया
उसका ऐसा रिएक्शन आएगा। सपोज आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हो तो क्या लिखोगे Zn प्लस 2HCl, बैलेंस फॉर्म में ही दिमाग में फीड कर देना है। Zn प्लस 2HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस क्या बनेगा भाई H2 गैस। और लास्ट में क्या लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे तो भाई व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, एक खास याद रखना है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। बोलो देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? क्लियर? पक्का? तो एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ये पूरा एक्सपेरिमेंट 3 मार्क में है तो पूरा एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। क्लियर? तो चलो सबसे फर्स्ट कभी जब भी कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन। एपरेटस में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? स्टेन, टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब एंड क्या लिखेंगे? मैचस्टिक। सब्सटेंस के अंदर क्या लिखेंगे? जिंक ग्रेन्यूल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल लेकर इसके अंदर क्या करेंगे? 5 ml जितना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके फिगर के अंदर शो किया। आपकी फिगर अच्छी होनी चाहिए, हाथ से मत ड्रॉ करना, स्केल में यूज करना। फिगर के अंदर शो किया है वैसे क्या करेंगे भाई? एपरेटस का अरेंजमेंट करेंगे। जैसे एपरेटस का अरेंजमेंट करेंगे कभी जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बिटवीन में क्या होगा भाई? केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो डिलीवरी ट्यूब की मदद से कहां पर जाएगा भाई? सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। वहां पर सॉल्ट के क्या बनेंगे भाई? बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? बबल्स। ये बबल्स की नियरेस्ट में एक कैंडल को बर्न करके ले जाके तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होता है भाई? बर्न होता है। इसके बाद में क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा? Zn प्लस H2SO4 gives us ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये कंपल्सरी लिखने। सेकंड रिएक्शन कौन सा? Zn प्लस 2HCl gives us ZnCl2 प्लस H2 गैस। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? when metal react with acid, when metal react with acid हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। क्लियर स्टूडेंट? बोलो तो मेटल जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? 2 मार्क में आए, 2 मार्क में आए तो क्या करोगे? डायरेक्टली लिख डालोगे। सपोज एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तो डायरेक्टली ये कंक्लूजन है वो पहले ही लिखेंगे। कभी व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, when metal react with acid hydrogen gas is formed। फिर क्या लिखेंगे? when zinc metal react with sulfuric acid or hydrochloric acid hydrogen gas is formed। फिर ये 2 इक्वेशन लिख डालोगे यानी कि 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट। क्या लिखेंगे? Zn प्लस H2SO4 gives us ZnSO4 प्लस H2 और सेकंड क्या लिखेंगे? Zn प्लस 2HCl gives us ZnCl2 प्लस H2। 2 मार्क में आए, सिर्फ इक्वेशन लिखना है। और फिर ऐसे आए एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल गिविंग एन एग्जांपल। क्वेश्चन का मतलब समझ के लिखना है। 3 मार्क में आए। कितने मार्क में आए? 3 मार्क में। और गिविंग एन एग्जांपल हो तो ये फिगर बना के पूरा एक्सपेरिमेंट लिखोगे। और ओनली शॉर्ट आया अब एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, बराबर है? तो वहां पर क्या करेंगे? डायरेक्ट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। व्हेन जिंक मेटल
when zinc metal react with sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is formed। रिएक्शन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? Zn plus H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2 gas। अगर क्या लिखेंगे? Zn plus 2HCl gives us ZnCl2 plus H2 से Mg का भी लिख सकते हो, तो भाई Mg plus H2SO4 क्या बनेगा स्टूडेंट? MgSO4 प्लस H2 गैस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में लिखना हो तो भी क्या रहेगा? Mg plus 2HCl gives us MgCl2 plus H2 गैस। सेम कॉपर का भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? Cu plus H2SO4 gives us क्या बनेगा? CuSO4 plus H2 गैस, और Cu plus 2HCl gives us CuCl2 प्लस क्या बनेगा भाई? H2 गैस। क्लियर स्टूडेंट? आज जो समझाया वो समझ में आपके 3 पेज पूरे हो गए। आज इतना रखते, कल हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।